नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि इस नोटिस को स्वीकार करते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इन 3 सदस्य कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और इसके अलावा एक वरिष्ठ वकील को इस समिति में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ने कमेटी से कहा है कि वह जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर सदन के सामने पेश करे। लोकसभा में दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस में जस्टिस यशवंत वर्मा के आचरण और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी के आधार पर महाभियोग केसरी उनको हटाने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के सांसदों की ओर से संयुक्त रूप से लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने नियमों के तहत स्वीकार कर प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गठित की गई समिति में कौन कौन होगा, चलिए जानते हैं। दरअसल स्पीकर की ओर से गठित इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और इसके अलावा हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी आचार्य शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि समिति आरोपों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की संसदीय कार्रवाई तय होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए अब ये जान लेते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप है कि मार्च 2025 में दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की घटना हुई। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो स्टोर रूम और परिसर के आसपास जली और इसके अलावा आधी जली हुई 500 रुपए के नोटों की गड्डियां पाई गई। एनडीएमसी के सफाई कर्मियों ने आसपास कचरे से जले हुए नोटों के टुकड़े मिलने की भी पुष्टि की है, जो आग लगने से कुछ दिन पहले और बाद तक मिलते रहे। आपको बता दें कि इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार आगे होगी क्या, आगे की प्रक्रिया क्या है। तो दरअसल संसदीय नियमों के मुताबिक समिति आरोपों की जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है और अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के पटल पर लाया जाएगा। इसके बाद लोकसभा में इस पर बहस होगी। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जस्टिस वर्मा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और तमाम तथ्यों को देखने के बाद में प्रस्ताव को पास करने का फैसला होगा। आपको बता दें कि चलिए अब ये जानते हैं कि दरअसल क्या है महाभियोग का इस इतिहास। तो दरअसल भारत के संसदीय इतिहास में अब तक केवल 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में गंभीरता से विचार किया गया है। दरअसल पहला मामला जस्टिस वी रामास्वामी 1993 का है, जिन पर पद के दुरुपयोग और इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत न मिलने के चलते आपको बता दें कि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और दूसरा मामला है जस्टिस सौमित्र सेन 2011 का था, जिन पर न्यायाधीश बनने के पहले वकील रहते हुए ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप था। आपको बता दें कि दरअसल राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो अब क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी को यह निर्देश है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट को सदन के पटल पर जल्द से जल्द पेश करें। अब देखना यही होगा कि आगे इस मामले में क्या होगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।